डीजल ₹5.71 महंगा, पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल, नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹360.06 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹315.80 फी लीटर मुकर्रर। आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। अमेरिका ईरान 10 रोज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार का कहना है सालिसों ने कशीदगी में कमी और मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी। आबराए हरमुज को 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों के लिए खोलने पर गौर किया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। ईरान ने सालिसों के जरिए तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया सालिस कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म है। सालिसों के जरिए अमरीकी पैगामात मिल रहे हैं। ईरान की खत्ते के ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान पर हमलों के लिए किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमले जारी रहे तो ईरानी मुसल्लह अफवाज भी जवाब देती रहेंगी। IAEA दारख्वैन जौहरी बिजली घर पर अमरीकी हमले की मजम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका से जंग उस वक्त बंद होगी जब ईरान को मैदान जंग में बढ़तरी हासिल होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। कहा अमरीका ईरान के साथ सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। आबनाए हरमुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले मुफाहमती कोशिश के बरक्स हैं। तेहरान मुख्तलिफ ज़राए से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे दे रहा है। ईरान सिफारतकारी चाहता है तो उसे रवैये में तब्दीली लाना होगी। ईरान के अंदर माशी बहरान के बाइस पॉलिसी पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात का हामी, दूसरा सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। मुज़ाकरात के हामी फैसला साजी में कामयाब होते हैं तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद आमद। आला सतह वफ्द भी हमरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया, गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाकाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। आपके दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़िरोग़ मिलेगा। सिकंदर मोमनी ने कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़कीदुल मिसाल हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का हमेशा मोतरफ़ रहा हूँ। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। सिकंदर मोमनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। ईरान पर मुसलसल नवी रात अमरीकी हमले। ईरान की अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाइयाँ। इराक़ में अमरीकी फ़ौजी की हलाकत के बाद अमरीका के तब्रेज़, सैरक, कनारक, चाबहार और बूशहर को निशाना बनाया। तब्रेज़ में एक शख्स शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। चाबहार और किनारक में भी मुतअद्दिद धमाके। बूशहर में पासदारान इनक़लाब के अड्डे को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को भी तबाह करने का अमरीकी दावा। ईरान के उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। बहरीनी हुकाम ने कहा कि ईरान ने मुल्क के एयर नेविगेशन सिस्टम पर हमला किया। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब के मुताबिक उर्दन के इलाके अल रस्क में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को बैलिस्टिक मिज़ाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल 20 गोदामों को तबाह कर दिया। हमले में KC-17 ट्रांसपोर्ट और P-8 कमांड एंड कंट्रोल तैयारों को नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हुए। कुवैत के अली सालिम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया गया। अमरीकी रेडार फ़ज़ाई आलात के गोदाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर हदफ थे। मुतअद्दिद अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह हो गए। अमरीका ने शुमाली इराक़ में 18 जुलाई को ईरानी हमले में अपने फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरान के उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर हमलों में दर्जनों अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक
अमरीकी हुकाम ने बताया कि पेंटागन ने 3 हमलों में नुकसानात की तफसीलात अवाम से पोशीदा रखी। पेंटागन का कहना है कि फौजी हलाकतों या जख्मियों की तादाद नहीं छुपाई गई। दावे का मकसद अमरीकी अवाम को मजीद परेशान करना है। अखबार के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि यूरोप में मौजूद अमरीकी F-16 और F-35 जंगी तैयारे मशरिक़ वुस्ता रवाना किए जा रहे हैं। ये इस बात का इशारा है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में मजीद इजाफा कर सकती है। किसी अमरीकी फौजी के कत्ल की सूरत में ईरान को कई गुना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजियों की हलाकत पर सोशल मीडिया बयान। कहा, ईरान के हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौजी क़यादत को ईरान से मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। नेतन्याहू को अमरीका में किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान को तबाही की राह पर ले जाने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। ओमान के साहिल के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर प्रोजेक्टाइल हमला। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक अबना हरमुज में तजारती जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमला किया गया। वाक़या यूएई के शहर दबा के मशरिक में 17 नॉटिकल माइल दूर पेश आया। जहाज़ में सवार तमाम अफराद महफूज हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। अब तक 7 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। एक तजारती जहाज़ को नाकारा बनाकर ईरानी बंदरगाहों तक रसाई से रोक दिया गया। यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। अंसारुल्लाह के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा कि यमन के सना एयरपोर्ट की मुसलसल नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी से देंगे। कशीदगी का जवाब मजीद कशीदगी से दिया जाएगा। अमेरिका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। ईरानी सदर का कहना है कि हमें हकीकत पसंद होना होगा और इस मुज़ाहमत के फितरी नताइज को कबूल करना होगा। अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में ईरानी मफादात को तरजीह दी गई। 14 शिकों में ऐसी कोई शिक नहीं जिससे एक तरफा तौर पर सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा पहुँचा हो। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान अमरीकी चालें समझने में माहिर है। अमेरिका खित्ते में नया फौजी साजो सामान ला रहा है। दूसरी जानिब दावा करता है कि वो जंग रोकना चाहता है। अमेरिका ने हमारी जहानत को अपनी अक्ल की तरह महदूद समझ रखा है। वज़ीर आज़म से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम हैं। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। अनीता आनंद ने शहबाज शरीफ को कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म का कैनेडियन हम मनसब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। खित्ते में अमन कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने पर कैनेडा से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाक़ाई सलामती से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र को उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और बाहमी कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों और क़ुरबानियों को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भी तारीफ़ की। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दिफ़ा और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी रवाबित को वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया गया।